हम क्या रखें, हाई रखें। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड को हमने लिया, मेटल ऑक्साइड है, प्लस NH3 को हमने उठा लिया है। देखिए ये बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको कैलकुलेटेड है कि यहाँ क्या है -3 है, वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब कॉपर ऑक्साइड को अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 और यहाँ पर ऑक्सीजन है -2। कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ यहाँ नाइट्रोजन की जगह आप क्या लगाएं, कॉपर लगाएं, तो सेम कैलकुलेशन इससे है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, यहाँ पर 0, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्री एलिमेंट जो होता है, जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है फ्री फॉर्म में, तो फ्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। आर्बिट्रेरियली हम 0 रखते हैं और फर्ज करते हैं कि इसका क्या है 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है हमारे साथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो हाइड्रोजन था उसका ऑक्सीडेशन स्टेट था +1। अब वाटर को आते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का है +2 और यहाँ पर क्या है +1। अब हम नाइट्रोजन की चेकिंग करते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है। सो N2, आपको पता है कि N2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये इसकी फ्री एग्जिस्टेंस है, तो फ्री एग्जिस्टेंस में बार बार आपको बता दिया कि क्या होता है 0। तो अब जरा सोचें, नाइट्रोजन का कितना था -3 और कितना आ गया 0 को आ गया, तो अब भाई -3 से क्या आ गया 0 को आ गया, -3 से 0 को आ गया। तो हमारे साथ क्या हुआ, -3 था, -3 से 0 को आ गया, तो नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, वो ज्यादा हुआ, बात समझ आ रही है, वो इंक्रीज कर गया है। तो जब इंक्रीज कर गया है तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, यानी इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। अब भाई यहां पर आ गया कॉपर क्या था +2 था, अब क्या आ गया 0, सो +2 से 0 तो डिक्रीज कर गया तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो इसमें रिडक्शन हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। एक थोड़ा पीछे वाला रिएक्शन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा इसको लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके हवाले से आपको समझ में आ जाए। ऑक्सीजन O2 फ्री फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, यहाँ पर इसका कितना है -2, ठीक है। यहाँ इस रिएक्शन में -3 से +2 को इंक्रीज हुआ था तो ऑक्सीडेशन हुआ था, करेक्ट। और यहाँ 0 से -2 को चला गया, डिक्रीज हुआ, तो ऑक्सीजन में रिडक्शन हो चुका। इस तरह यहाँ +2 है, 0 को आ गया, +2 से 0 डिक्रीज कर गया, रिडक्शन हुआ। यहाँ -3 है, 0 को आ गया, इंक्रीज हुआ, क्योंकि 0 जो है वो बड़ा होता है -3 से, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन। दोबारा आपने देखा कि मेटल ऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। जब इसको हम किसके साथ मिलाएंगे, NH3 के साथ, तो जब इसकी रिडक्शन हो रही है, देखिए नाम से पता चल रहा है, तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन यानी जब भी हम लिक्विड अमोनिया में डिस्कस करेंगे तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा। अब मेरा चेंज का मतलब ये है कि या तो इसमें ऑक्सीडेशन पॉसिबल है या तो इसमें रिडक्शन पॉसिबल है, दोनों की पॉसिबल, वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया, अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया, तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन हमने देखा, यहाँ पर भी इंक्रीज आ गया तो ऑक्सीडेशन देखा। तो विद रिस्पेक्ट टू जो नेक्स्ट स्पीशी है, जब इसमें और इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो नजदीक वाला करीबी जो स्पीशी है उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, उसमें रिडक्शन होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, when there is oxidation there must be reduction और when there is reduction there must be oxidation, ये आपस में पैरेलल जो है वो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप आ जाएं ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मेटल्स, तो बड़ा क्लियर है, ऑक्सीडेशन यानी यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस चीज का, एक्टिव मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक्टिव मेटल बार बार आपको पढ़ा लिया, ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल, ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, these are called what, these are called active metals because they are very reactive due to high reactivity, they are known as what, active metals। तो हमने क्या किया है, मैग्नीशियम, उसकी ट्रीटमेंट किसके साथ की है, उसकी ट्रीटमेंट की है भाई हमने नाइट्रोजन के साथ ट्रीटमेंट की है। तो यहीं से आप देखें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, देखिए N2 आया है, बार बार N2 के बारे में हमारी बात हो गई है, N2 नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। अच्छा, अब ये 3H2 हाइड्रोजन हमारे साथ बन चुका है। अब यहां से देखें इस रिएक्शन में थोड़ा सीक्वेंस मैंने डिफरेंट लिया है, अब उस सीक्वेंस को आप देखेंगे किस तरह मैंने इसको डिफरेंट रखा है, ठीक है। मैग्नीशियम इन फ्री स्टेट, सो H has 0 और यहाँ पर नाइट्रोजन -3 और आपका हाइड्रोजन जो है +1, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा,
अब यहाँ पर हम आते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है Ng3 and N2, ठीक है, Ng3 N2। तो अब यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की चेकिंग करते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नाइट्रोजन का कितना है या मैग्नीशियम का तो यहाँ पर 0 है, और नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नीशियम का कितना होता है +2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन का होगा -2, क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज नहीं है। तो मैग्नीशियम का होगा +2, नाइट्रोजन का होगा -2, ऐसे होल क्या है 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था -3 और ये है -2। देखें -3 जो है वो छोटा है, -2 जो है वो बड़ा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया, इंक्रीज। तो जब इंक्रीज कर गया तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, वही ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के ऊपर आप सोचिए यहाँ पर कितना है +1। तो यहाँ पर आप देखें फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में क्या होता है 0। तो देखें +1 से किसको आ गया, 0 को आ गया, हाइड्रोजन वाला +1 था 0 आ गया, डिक्रीज कर गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या है रिडक्शन। तो यहाँ पर जो अमोनिया है, इस अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है उसमें कौन सा प्रोसेस जो है वो हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस अमोनिया के अंदर जो हाइड्रोजन है उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है भाई, उसमें रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने एक रिएक्शन लिखा है कॉपर आयोडाइड और सोडियम लिक्विड अमोनिया के अंदर, ये रिएक्शन मैंने डाला है। तो यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से इसका -1 और इसका +1, क्योंकि हैलोजेंस यू पीपल नो वो -1 शो करता है, और यहाँ पर कॉपर जो है जब इसका -1 है तो इसका +1 है, ठीक है। ये कैसे पता चला कि कॉपर का +1 है, तो देखिए दिस कंपाउंड इज ए होल इज न्यूट्रल। अब ये क्या है -1 है, तो अब इसको न्यूट्रल बनाने के लिए यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा +1, तो अब न्यूट्रल हो जाएगा, तो डायरेक्ट पता चल सकता है। सोडियम इन फ्री स्टेट, तो इसका क्या होता है 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए कॉपर इन फ्री स्टेट 0 हो गया, और यहाँ से आप आ जाए इसका तो -1 है और इसका क्या हो जाएगा +1। तो आप जरा खुद देखें, कॉपर का +1 था, किसको चला गया 0 को चला गया, तो क्या हुआ भाई डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज हुआ तो कौन सा प्रोसेस हुआ, तो डिक्रीज के लिए आपको बताया है कि कौन सा होता है रिडक्शन होता है। और यहाँ पर आप देखिए सोडियम का क्या था 0 था, और यहाँ पर +1 को चला गया, भाई क्या हुआ इंक्रीज हुआ। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाता है तो भाई क्या होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, यानी इस रिएक्शन के अंदर जो है रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन ड्यू टू व्हाट लिक्विड अमोनिया। तो ये हमारा रिएक्शन थे रेडॉक्स रिएक्शन इनसाइड लिक्विड अमोनिया। मैं भी क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, तो आई डोंट नो कि आपने ये गेन किया होगा या नहीं। बहरहाल अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन जो हैं वो आते हैं, कंप्लीट का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को, तो ये चीज़ें मैंने बताई, मैंने थोड़ा हल्का बता दिया इसी वजह से क्योंकि प्रीवियसली सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जो है मैंने कोशिश की। बहरहाल अगर फिर भी आप लोगों को कोई मुश्किलात हो तो फिर आप मुझे जो है कमेंट्स कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को फिर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अलबत्ता इंशाल्लाह जब फिजिकल क्लासेस में हम आएंगे तो रेडॉक्स जो है ये मेरा अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो इंशाल्लाह फिर कंप्लीट डिस्कशंस हम करेंगे, जहाँ जहाँ आपको मुश्किलात हों तो वो इंशाल्लाह हम हल करने की ट्राई करेंगे। सो दिस इज़ द लास्ट रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया। इसके बाद जो हम हमारा लेक्चर जो है वो जो रिकॉर्ड होगा हम आपको भेजेंगे, वो हमारा होगा दूसरा नॉन एक्वा सॉल्वेंट, दूसरा एक आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। दैट सॉल्वेंट इज लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारे कोर्स में है, हमारे सिलेबस में है। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड Ac2 इज अ नॉन एक्वा सॉल्वेंट। तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरा नॉन एक्वा सॉल्वेंट डिस्कस करेंगे। तीसरा H2SO4 है, चौथा HF है। तो ये 4 नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स हमारे कोर्स में है, तो इंशाल्लाह बारी बारी उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।